और मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 261 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 92 सीट्स पर कामयाब। नून लीग ने 75 सीट्स पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें अपने नाम की। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 9 सीट्स पर फातेह करार पाए। JUI और मुस्लिम लीग 3-3 सीट्स पर कामयाब। इससे काम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर फातेह रही है। मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 261 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 92 सीट्स पर कामयाब, जबकि नून लीग ने 75 सीट्स पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीट्स अपने नाम की हैं, जबकि MQM ने 17 नशिस्तें अपने नाम की। आज़ाद उम्मीदवार 9 सीट्स पर फातेह करार पाए, जबकि JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3-3 सीट्स पर कामयाब। इससे काम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर फातेह करार पाई है। आपको बताएं कि मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 261 नशिस्तों के नतायज सामने आ चुके हैं। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार यहां पर लीड कर रहे हैं, जबकि नून लीग ने 75 सीटों पर मैदान मारा है। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं, जबकि MQM ने 17 नशिस्तें अपने नाम की हैं। आज़ाद उम्मीदवार 9 सीटों पर फातेह करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन को ताहाल आम इंतखाबात के मुकम्मल नताइज मौसूल ना हो सके, जबकि इलेक्शन कमीशन को बलोचिस्तान की 10 कौमी सूबाई असम्बली के नशिस्तों के नताइज का इंतजार है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मलिक से। यासिर, बताइएगा ये नताइज कब मौसूल होंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन को अभी तक मुकम्मल नताइज जो हैं वो मौसूल नहीं हुए हैं, लेकिन आज जो है वो आज इलेक्शन कमीशन ने जो मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवारान की जानिब से जो रिज़ल्ट हैं वो चैलेंज किए गए हैं, उन पर आज इलेक्शन कमीशन में समाअत होगी। अगर इस्लामाबाद के हल्का NA47 की बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवार शुएब शहीन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पहुँच चुके हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये अपील दायर की थी कि उनके हल्के में जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक वो जीते हुए थे, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनको जिताया गया है। तो आज फॉर्म 45 की यहाँ पर दोबारा से जांच पड़ताल की जाएगी और इसके साथ साथ जो NA48 जो है उससे अली बुखारी हैं आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने भी आज इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रखा है और उनको भी आज इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है। इसी तरह कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने हल्के का जो उनका हल्का है NA15 उसका जो रिजल्ट है उसको चैलेंज किया है और उसके ऊपर भी आज समाअत होने का इम्कान है। तमाम तर उम्मीदवारान जिनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया है, जिनमें जो शुएब शहीन है, अली बुखारी हैं, आज़ाद उम्मीदवार हल्का NA47 48 वो दोनों पहुंच चुके हैं। हल्का NA48 के अली बुखारी जो है उनकी जानिब से जो अपील दायर की गई थी उसके ऊपर समाअत अब से कुछ ही देर में होगी और तमाम जो रिटर्निंग अफसरान हैं इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के हल्का NA46 47 48 के तीनों रिटर्निंग अफसरान ने भी आज तमाम तर उम्मीदवारान जो हल्का NA46 47 और 48 से इलेक्शन लड़ रहे थे उनको आज रिटर्निंग ऑफिस में भी बुलाया है और तमाम तर जो फॉर्म 45 और जो बैलेट बॉक्स है उसके हवाले से तमाम उम्मीदवारान की तसल्ली करवाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो आज़ाद उम्मीदवार है शुएब शहीन और इसी तरह से जो अली बुखारी हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था और ये दरख्वास्त दायर की थी कि उनके हल्के में प्री पोल रिगिंग जो है वो की गई है, तो उसके जो उनकी जो हल्के में रिगिंग की गई है उसके हवाले से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात है और जीतने वाले उम्मीदवार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है, जिसको दूर करने के लिए आज इलेक्शन कमीशन में समाअत होने जा रही है। और इसी तरह से KPK की अगर बात की जाए तो कामरान बंगश जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन में और तमाम तर जो उम्मीदवारान हैं जो इस वक्त जहाँ पर आ रहे हैं उनका जब हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं तो सब यही कहते हैं कि हम अपना जो हल्के का रिजल्ट है उसको चैलेंज करने के लिए आए हैं। और साथ में शुएब शहीन की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो रिजल्ट जारी किया गया है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। इसी तरह अली बुखारी ने कहा कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो अपने हल्के में जीत रहे थे, लेकिन बाद में ठीक है, चैलेंज करने जा रहे हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से, आपका शुक्रिया।
मुस्लिम लीग नून की 3 और सूबाई और 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा। कई आज़ाद अरकान असम्बली का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। N189 से राजनपुर से सरदार शमशेर मजारी नून लीग में शामिल। NA54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीत कर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA253 से कामयाब मियाँ खान बुगटी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल खान मुस्लिम लीग नून में शामिल है। पसरूर PP 49 से आज़ाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। PP 48 संबड़ियाल से आज़ाद उम्मीदवार खुरम वर्क ने भी नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की 3 सूबाई और 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा हुआ है। कई आज़ाद अरकान असम्बली का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। आगे बढ़े। MQM पाकिस्तान का वक्त 11:30 बजे जाती उम्रा जाएगा। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM का वफ्द नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा भी वहां पर मौजूद होंगे। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान का वफ्द 11:30 बजे जाती उम्रा जाएगा। इसी पर बात करने के लिए जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए सियासी राब्ते जो है वो तेज़ हो चुके हैं और इसी सियासी राब्तों के तनाजुर में आज MQM पाकिस्तान का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में जाती उम्रा जाएगा। गुज़िश्ता रात ये वफ्द जो है वो लाहौर जो है वो पहुंचा था। इस वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और गवर्नर सिंध कामरान टसोरी जो है इस वफ्द में शामिल हैं। 11 बजे के करीब जो है वो जाती उम्रा जो है वो जाएगा, जहां पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से जो है वो मुलाकात करेंगे। 11 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया है। मुलाकात में जो है वो हुकूमत साजी के साथ साथ नई सियासी हिकमत अमली पर जो है वो मुशावरत होगी। इससे कबल जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के अफसर जरदारी और बिलावल भुट्टो से भी जो है वो मुलाकात हो चुकी है। और इससे कबल जो है जब आम इंतखाबात के नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की हदायत पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जो है वो पार्टी का इजलास भी तलब किया गया था, जिसमें नवाज शरीफ की हदायत पर शहबाज शरीफ को जो है वो तमाम सियासी पार्टियों से रवाबत कायम करने की हदायत जो है वो की गई थी। और इसी सियासी जो है वो हिकमत अमली के तहत जो है वो आज शहबाज शरीफ की दावत पर MQM का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में जाती उम्रा जाएगा, जहां पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज से जो है वो मुलाकात होगी। इसके बाद जो है वो हुकूमत साजी का जो मुलाकात में जो है हुकूमत साजी से साथ साथ नई सियासी हिकमत अमली पर जो है वो गौर किया जाएगा। जी ठीक है, सियासी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। जैन अली हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनने के इम्कानात मौजूद हैं। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में 11 नशिस्तें हासिल की हैं। मुस्लिम लीग नून ने 10, JUI 9, BAP 6 और नेशनल पार्टी ने 3 नशिस्तें अपने नाम की हैं। कोयटा से इब्रार हमें अपडेट करेंगे इस मुतालिक। जी इब्रार। जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्शन के बाद जो है बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का जो है वो अब मामला है। बलूचिस्तान में अगर देखा जाए इंतखाबात के नताइज का, तो 2018 के मुकाबले में 2024 के जो नताइज आए हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं। पीपल्स पार्टी जिसने 2018 के इंतखाबात में बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्त एक भी नशिस्त हासिल नहीं की थी, वो अब 11 नशिस्तें हासिल करके बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जो है सूबाई असम्बली की जो है वो जमात बन गई है। नून लीग जिसने 2018 में सिर्फ एक नशिस्त हासिल की थी, 10 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। जमीयत-उल-इस्लाम ने 9 नशिस्तें हासिल की हैं। इस तरह अगर बात की जाए बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, जो जिसने पिछली बार हुकूमत बनाई थी, वो सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है, जबकि नेशनल पार्टी जिसने पिछली 2018 में एक भी नशिस्त हासिल नहीं की थी, इस बार 3 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अगर हुकूमत साजी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी से जो है वो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। नून लीग की क़यादत से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने जो आइंदा का लाया अमल है वो तय किया जा रहा है। यही उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनेगी, जिसमें पीपल्स पार्टी और जो बड़ी जो सियासी जमातें हैं वो उसमें शामिल होंगी। 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो भी जो है हुकूमत में
हुकूमत साजी के मामले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि जो मरकज़ की जो हुकूमत होगी, जो नेशनल असम्बली में जो हुकूमत बनेगी, उसका भी बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के मामले में अहम किरदार हो सकता है। जी ठीक है इब्रार, आपने हमें कोयटा से अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद नंबर गेम पूरी करने के लिए तमाम सियासी जमातों ने मखसूस नशिस्तों पर नसरें जमा ली। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की कुल तादाद 226 है, जबकि सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट होने के बाद कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में पार्टी पोजीशन वाज़े हो जाएगी। इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे वकार अली सैयद। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम अहम। बड़ी सियासी जमातों ने मखसूस नशिस्तों पर नजरें जमा ली। असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की कुल तादाद 226 है। कौमी असम्बली में खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों की तादाद 60 और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों की तादाद 10 है। पंजाब असम्बली में खवातीन के लिए 66 मखसूस नशिस्तें, जबकि 8 अक़लियती मखसूस नशिस्तें हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 26 और अक़लियतों की 4 मखसूस नशिस्तें। सिंध असम्बली में खवातीन के लिए 29 मखसूस नशिस्तें, जबकि बलूचिस्तान में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तें हैं। कानून के मुताबिक सियासी जमातों को सूबे में जीती गई जनरल नशिस्तों की बुनियाद पर कोटा सिस्टम के तहत मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं। फार्मूले के मुताबिक कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों को 60 पर तकसीम किया जाएगा, यानी 4.4 कौमी असम्बली के मेंबरान पर एक मखसूस नशिस्त दी जाएगी। पंजाब में 141 नशिस्तें रखने वाली जमात की 32 मखसूस नशिस्तें होंगी। सिंध में 61 पर 14 मखसूस नशिस्तें, यानी 4.5 मेंबरान पर खवातीन की एक मखसूस नशिस्त होगी। यही फार्मूला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी होगा। तमाम बलूचिस्तान में 4 मेंबर्स पर एक खवातीन नशिस्त दी जाएगी। इसी तरह अक़लियती नशिस्तों को कुल अराकीन पर तकसीम करके नशिस्तें अलाट की जाएंगी। आम इंतखाबात के बाद 14 दिन के अंदर असम्बली में गजट नोटिफिकेशन जारी करना कानूनी तकाजा है। ताहम कौमी असम्बली इजलास से कबल आजाद उम्मीदवारों को 3 दिन में कोई सियासी जमात ज्वाइन करना होगी। अलहदा ग्रुप बनाने की सूरत में आजाद अराकीन को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी जा सकती। और इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों के नताइज रोक दिए हैं। कमीशन ने तीनों हलकों के मुतालिका पोलिंग स्टेशंस पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात के हलका NA 64 गुजरात का हतमी नतीजा भी रोक दिया है। कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर RO से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 88 खुशाब का नतीजा रोक लिया। सिंध असम्बली के हल्का PS 18 घोटकी और PK 90 कोहाट के नताइज भी रोक दिए गए। तीनों हलकों में री पोलिंग का हुक्म। इन हलकों में पोलिंग मटीरियल छीने या जाया किए जाने के वाकयात हुए थे, जहाँ मुतलका पोलिंग स्टेशनों पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। हलकों के नताइज का ऐलान पोलिंग मुकम्मल होने के बाद होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 88 खुशाब 2 के इंतखाबी हल्के में 26 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। PS 18 घोटकी के 2 और PK 90 कोहाट के 25 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा पोलिंग होगी। और कौन बनेगा खैबर पख्तूनख्वा का अगला वजीर आला? चंद अहम नाम सामने आ गए हैं। वजीर आला की कुर्सी के लिए अली अमीन गंडापुर सबसे मजबूत उम्मीदवार, अकबर अयूब और मुश्ताक गनी भी इस दौर में शामिल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने भाई आकिबुल्ला को वजीर आला बनाने के ख्वाहां हैं। पेशावर से देखिए जिशान काकाखेल की रिपोर्ट। किसको मिलेगा तख्त पिशावर? कौन बनेगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के 3 ग्रुप सामने आ गए। जनूबी अजला से अली अमीन गंडापुर वजारत आला के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार बन गए। तैमूर सलीम जगड़ा, कामरान बंगश और शौकत यूसुफजई के इंतखाबात हारने के बाद अली अमीन गंडापुर की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। शहराम तरकई और आतिफ खान सूबाई असम्बली के टिकट न मिलने के बायस पहले ही इस दौड़ से बाहर हैं। वज़ीर आला का ताज सर पर सजाने के लिए हज़ारा डिवीजन से जीतने वाले अकबर अयूब ने भी लॉबिंग शुरू कर दी। उनके भाई अरशद अयूब भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। हज़ारा से ही जीतने वाले साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी ने भी पिशावर का रख्त सफर बांध लिया। हर उम्मीदवार ने अपने हम ख्याल नौ मुंतखब अराकीनी असम्बली से राब्ते शुरू कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजारत आला के इंतखाब के लिए PTI की मरकजी क़ियादत के इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम की हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। माजी की तरह इस बार भी बानी PTI की जानिब से कोई और नाम भी सामने आ सकता है। जिशान काकाखेल, दुनिया न्यूज़, पिशावर।
वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करें। लाड़काना में 2 ग्रुप्स में वोट देने के मामले पर तसादुम। ASI समेत 3 अफराद जाँ बहक। डहानी और चांडियो बरादरी में वोट देने के मामले पर तसादुम हुआ। शहीद होने वाले ASI की शनाख्त सुल्तान शाह के नाम से हुई है। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त हसन चांडियो और इमरान डहानी के नाम से हुई है। पुलिस की जानिब से कहा गया है लाड़काना में 2 ग्रुप्स में वोट देने के मामले पर तसादुम हुआ। तारिक दुरानी लाड़काना से हमें अपडेट करेंगे। जी तारिक। आज ये लाड़काना के इलाका नोरेरो चौक है, जहां डहानी और चांडियो बरादरी के माबेन वोट देने के मामले पर तसादुम हुआ। सरेआम 4 से 5 घंटों तक फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद हैं, हसन चांडियो और इमरान डहानी, वो जांबाज हुए और 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। आजादाना जदीद असले का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इलाका जो है वो मैदान जंग बना। वाकई की इतला पर पुलिस जब पहुंची तो पुलिस पर भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में माहोटा थाने का ASI है सुल्तान शाह, वो मौके पर शहीद हो गया, जबकि DSP सदर सब डिवीजन है बशीर शहर समेत एक पुलिस एहलकार वो भी जख्मी हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त इलाके में पहुंच चुकी है। शहीद ASI समेत जांबाज अफराद और जख्मी DSP समेत दीगर जख्मियों को ट्रामा सेंटर पहुंचा दिया गया है, जहां इन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी है। पुलिस के मुताबिक डहानी और चांडियो बरादरी सियासी मुखालफिन है, जिनमें 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में वोट देने के मामले पर झगड़ा हुआ है। इस वक्त भी इलाके में फायरिंग का जो अमल है वो रुक तो चुका है, ताहम सूरत हाल अब भी कशीदा है। जी, सूरत हाल अब भी कशीदा दिखाई दे रही है। तारिक दुरानी हमें लाड़काना से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और हालिया इलेक्शन में बड़े अपसेट्स देखने को मिले। कहीं पर साबिक वज़ीर आज़म तो कहीं साबिक वज़ीर आला को नाकामी का सामना करना पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा के 1 दर्जन के करीब साबिक कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान भी अब आने वाले 2029 के इलेक्शन का इंतजार करेंगे। सूबे में कौन कौन से तगड़े सियासतदान नाकाम और कौन से कामयाब हुए, पेशावर से देखिए ज़ीशान काकाखेल की रिपोर्ट में। हालिया इलेक्शन में बड़े बड़े सियासतदानों को नाकामी का सामना करना पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मनसेरा में हारे। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को भी एक बार फिर नाकामी का सामना हुआ। इस बार इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के 3 साबिक वज़राए आला पर भी कौमी व सूबाई असम्बली के दरवाजे बंद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होने के दावेदार साबिक वज़ीर आला परवेज खटक न सिर्फ खुद अपनी कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्त हार गए, बल्कि उनके 2 बेटे इब्राहिम और इस्माइल खटक और दामाद इमरान खटक भी हार गए। अवामी नेशनल पार्टी के साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर होती इन्हें 22 मर्दान से हारे। साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी कामयाब न हो सके। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी नाकाम हो गए। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान 4 का नशिस्त बचा न सके। पिशावर इन्हें 32 पर साबिक विफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान गुलाम बिलौर को नाकामी का सामना करना पड़ा। बनू में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी कामयाब न हो सके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के 2 बेटे असजिद और असद महमूद को भी नाकामी से दोचार होना पड़ा है। कॉमनवेल्थ मुबस्सिर ग्रुप ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद पर इलेक्शन कमीशन को सराहा है। कॉमनवेल्थ मुबस्सिर ग्रुप के सरबराह डॉक्टर गुडलक जोनाथन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इलेक्शन के बेदौरान बेकायदगियों की निशानदेही भी की है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ मुबस्सिर ग्रुप की आम इंतखाबात के इनेकाद पर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी की तारीफ। एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, बेकायदगियों की भी निशानदेही। कॉमनवेल्थ मुबस्सिर ग्रुप के सरबराह डॉक्टर गुडलक जोनाथन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे वफ्द ने कराची, मुल्तान, हैदराबाद और फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। पाकिस्तान में इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए और लोग बड़ी तादाद में वोट डालने निकले। नौजवानों ने भी बड़ी तादाद में इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया। कॉमनवेल्थ मुबस्सिर ग्रुप के सरबराह का मजीद कहना था कि चंद एक वाकयात में बेकायदगियां नोट की गयी। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम करने के बायस गैर तालीम याफ्ता वोटर को मुश्किल हुई। फाइनल रिपोर्ट में तमाम मुश्किलात से मुताल्लिक बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में आम इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबी नताइज में ताख़ीर की वजह इंटरनेट की बंदिश करार दे दिया। रिपोर्ट देखिए। मुल्क में आम इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास। कमीशन ने इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ करार दे दिया। इंतखाबी नताइज में ताखीर की वजह इंटरनेट की बंदिश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में मेंबरान और सेक्रेटरी कमीशन शरीक हुए। कानूनी टीम ने शुरका को इंतखाबात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर तमाम टीम को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इंतखाबी अमल के दौरान तशद्दुद के बहुत कम
कम वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। आलमी मुबस्सिरीन ने भी इंतखाबी अमल को तसल्ली बख्श करार दिया है। इजलास में इंतखाबी उज़रदारियों के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील देने समेत दीगर मामलात पर भी गौर किया गया। अब यहाँ हम खबर शामिल करें। पंजाब के 8 आज़ाद हम ख्याल अरकान से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का राब्ता। ज़राए के मुताबिक हम ख्याल आज़ाद अरकान से IPP और मुस्लिम लीग नून के कायदीन आज मुलाकातें करेंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत। जी बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले ये हम ख्याल 8 अरकान असम्बली का ग्रुप है जो इन इंतखाबात में कामयाब हुआ है, जिनमें गुजरफराबाद शीना, सरदार शहाबुद्दीन खान सेठ, तैमूर अमजद लाली, कर्नल रिटायर्ड गुजरफर अली कुरैशी, अली रजा खान खाकवानी, अमीर मोहम्मद खान हसन खेली, जहांजेब खिची, साहबजादा ज़ीन अब्बासी समेत दीगर अरकान शामिल हैं। और इन हम ख्याल अरकान से जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग की क़यादत में राब्ता किया है। शहबाज शरीफ और जहांगीर खान तरीकी की जानब से राब्ते किए गए और अरकान से आज मुलाकात का भी इम्कान है। और मुस्लिम नून और IPP की क़यादत इन 8 आज़ाद अरकान जो कि हम ख्याल अरकान का ग्रुप है, और ये माजी में भी मुस्लिम साबिक जो PTI की हुकूमत में उठा उसमें भी ये आज़ाद ख्याल और हम ख्याल ग्रुप की हैसियत से जाना जाता था। आज इनसे मुलाकातें हैं जिसमें इन लोगों को जो है वो जो इस हुकूमत साजी के मामलात में IPP और मुस्लिम नून के साथ ताउन पर जो है कायल किया जाएगा। जी ठीक है, आज अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया।